महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दैनिक जीवन में अपने साधन के प्रति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भाव, दृढ़तम श्रद्धा, अनन्यता किस प्रकार हो? साधन क्या है? नाम। जैसे एक गरीब आदमी को 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो हर समय वो संभालता रहेगा ना, कहीं छूट न जाए। तो गुरु ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने अपने जीवनी शक्ति दे दी हमें। जो नाम दिया है ये जीवनी शक्ति है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि भगवान अजित को जीत ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो हमें बहुत बड़ी कीमती चीज मिली है। जब तक हम नाम का महत्व सर्वोत्तम नहीं रखते तब तक नाम निरंतर नहीं चल सकता। सर्वोत्तम, जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम भूल गए तो नाम सर्वोत्तम नहीं विराजमान हुआ, उससे उत्तम भोजन हो गया, क्योंकि नाम छूट गया ना। जैसे आपको रुपया मिला, 4 घंटे काम किए और आप नाम भूल गए, तो इसका मतलब वो काम श्रेष्ठ हुआ, वो दाम श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। कोई व्यक्ति मिला, आप उससे बातचीत करने में नाम भूल गए, मतलब वो व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। हम नाम को बहुत नीचे स्थान पर बैठा ले हैं। छोटी छोटी बातों में नाम को हम भूल जाते हैं। जब हम नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठा लें, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इतनी महिमा, राम न सके नाम गुण गाई। जो नाम में गुण है वो भगवान राम भी पूरा नहीं गा सकते, तो ऐसे नाम को हम कैसे भूल जाएं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हम महत्व बुद्धि नाम पे करें तो महत्व बुद्धि कैसे होगी? भजन न हुई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी महापुरुषों के भजन में प्रेम नहीं होता। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र पढ़ें, भगवत प्रेमी महात्माओं का प्रगट में संग करें, तो हमारे हृदय में नाम के प्रति प्रीति हो जाए। और जब नाम के प्रति महत्व और प्रीति हो जाएगी तो कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते, जब मामनिस्मर युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण हो सकता है, तो और सब काम तो बहुत छोटे हैं। युद्ध तो बड़ा भयानक कार्य है, जिसमें सामने वाले से अपनी गर्दन बचानी है और सामने वाले की उड़ानी है। और नाम जब चलना है, अगर ये ना चल पाने की सामर्थ्य होती तो भगवान आदेश ना करते। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे सर्वदा सर्व कालेषु मामुनिस्मर युद्ध च। अपने कर्तव्य का पालन करो और मेरा स्मरण करो। तो नाम पर हम महत्व बुद्धि कर ले तो नाम सतत चलने लगे। समझ पा रहे आप जी? गोविंद जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों के अतिरिक्त अनेक अनैतिक शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों में इनका सद्भावना या भक्ति भाव नहीं बन पाता, या भगवत भाव नहीं बन पाता, फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसे में क्या करें? भक्तों में तो हो जाता है भगवत भाव या सद्भावना। फिल्म देखा है? देखा तो होगा। एक ही कलाकार कई रोल करते पाए जाते हैं। कभी वो विलेन बनता है, कभी वो हीरो बनता है, कभी वो अच्छा रोल करता है, कभी बुरा रोल करता है। आपको उस व्यक्ति से तो घृणा नहीं है, उसके रोल में प्रियता या अप्रियता हो सकती है। कि मान लो खलनायक का रोल किया तो अप्रिय लगा, हीरो का रोल किया तो प्रिय लगा, लेकिन उस व्यक्ति से आपको कोई शिकायत नहीं, उसके स्वांग से शिकायत है। नहीं, ऐसे ही सब में परमात्मा बैठकर स्वांग कर रहा है। 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जब सतोगुण का स्वांग करेगा तो हीरो का स्वांग करेगा, जब रजोगुण का काम करेगा तो भोग विलासी ऐसा कार्य, और जब तमोगुण का तो घोर राक्षसी स्वभाव, हिंसा। लेकिन वो स्वयं में कुछ नहीं है। जैसे एक विलेन का भी रोल करता है, हीरो का भी रोल करता है, और एक सदगृहस्थ का रोल करता है, लेकिन वो वास्तविक में वो ऐसा दुष्ट नहीं है। वास्तविक में वो इतना अच्छा नहीं है, वास्तविक में इतना वो प्रपंची नहीं है। और जो उसको जानता है, जो उसको जानता है, वो केवल मजे लेगा उसके रोल का। क्या उत्तम कलाकार है कि अगर दुष्टता का रोल करता है तो हद कर देता है।
अगर साधुता का रोल करता है तो हद कर बड़ा अभिनय अच्छा। तो जब कोई बड़ा परफेक्ट अभिनेता होता है तो हर रोल वो कर लेता है। और भगवान तो सर्व कलाओं में आचार्य हैं, तो उन्हीं ने अपने आप को रचा अपने आप से, और अपने आप में स्वांग किया और अपने आप में समेट लिया। तो अब हम जिस व्यक्ति में बुराई देख रहे हैं, अगर उसमें अभिनय मात्र देखें तो हमारा भाव खत्म हो जाए। वो अभिनय केवल कर रहा जगन नाटक वैभवा, वो जगन नाटक वैभव में अभिनय कर रहा, लेकिन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो हमें मानना चाहिए मेरे श्री कृष्ण ये तमोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण रजोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण सतोगुण का रोल कर रहे हैं। और श्री कृष्ण लीला ये त्रिगुणातीत है और ये माया के अंतर्गत है। तो हम अगर ऐसा देखेंगे तो हमारे भाव बनते चले जाएंगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल जी साक्षात विराजमान है। ऐसी बुद्धि से देखो, उनको प्रणाम करो, तब तो भाव बनेगा। तो अगर आप रोल देख करके उसको गाली देने लगे या ईटा मारने लगे तो आप ही को विक्षिप्त माना जाएगा, नहीं माना जाए, क्योंकि आपने नाटक को सत्य मान लिया नहीं और सत्य को जाना नहीं। पर्दे पे कुछ नहीं है, जो भी नाटक अभिनय दिखाई दे रहा है पीछे से फोकस पड़ रहा है, पीछे से फोकस पड़ रहा है। पर्दे में कोई व्यक्ति थोड़ी है, वो तो उसमें चलचित्र है, दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये सब पर्दे हैं, ये सब पर्दे हैं। इनके पीछे जो फोकस पड़ रहा है उसको देखो, परमात्मा है, वो परमात्मा है और वो निर्विकार है। परमात्मा निर्विकार है और पर्दे पे जो चित्र है, अब जैसा पर्दा वैसा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन तो रंगीन, तो वैसे ही शोभा दिखाई देती है। तो सतोगुणी पर्दा, रजोगुणी पर्दा, तमोगुणी पर्दा, और फोकस पड़ रहा है निर्विकार। उस निर्विकार परमात्मा के पावर से विकारी गुणों का स्वांग हो रहा है। अगर ये जान जाओगे तो वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरा भगवान रमा हुआ है, पक्का भगवान रमा हुआ है। महाराज जी, इसमें एक मेरा वो था महाराज जी, उनके अंदर देखना है परमात्मा, अपने अंदर से देखना है, प्रकट रूप में व्यवहार वैसे ही करना है। पिक्चर का रोल हमें भी मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ? आप अगर स्वांग करके आते हो मरीज का तो औषधि रूप से आपकी पूजा होगी, और आप दुष्टता का स्वांग करके आते हो तो वैसे ही आपकी पूजा होगी। विपक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं तो बीच में बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? तो बस स्वांग में तुम भी तो एक रोल हो। तो इस नौटंकी में तुम्हारा भी रोल है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, तो जो जहां रोल है उसे ठीक निर्वाह करते चले जाओ। महाराज जी, वैसी भावना कब आएगी कि उसमें भी जैसे नामदेव जी ने पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो भी भावना है महाराज जी? हाँ बिल्कुल भावना। तो कुत्ता वहां रोटी ले जा रहा है, वहां काटने थोड़ी आ रहा है, रोटी ले जा रहा है तो घी और दे रहे हैं और भगवान का भाव कर रहे हैं। हमें भगवान का भाव करना है, लेकिन व्यवहार में नहीं। हमारे लोग जैसे 4 स्त्री स्वरूप हैं, हमारी बेटी भी स्त्री स्वरूप में है, बहन भी स्त्री स्वरूप में है, माँ भी स्त्री स्वरूप में है, पत्नी भी स्त्री स्वरूप में, लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा। चारों में एक ही भगवान है, ये भाव हम कर सकते हैं। लेकिन पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, अब पत्नी जैसा व्यवहार 3 से नहीं हो सकता। माँ, बेटी, बहन, उनका अलग अलग स्थान है, उनके साथ पूज्य व्यवहार। लेकिन भगवान एक ही है, जो पत्नी में है वही बहन में है, वही माँ में है, वही बेटी में। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। जनीशा जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध हमारे पिछले बुरे कर्मों का परिणाम है और भगवान ये भी कहते हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। तो शरण में हुआ कौन? कौन शरण में हो रहा है? न तन हो रहा है, न मन हो रहा है, न वाणी हो रही। मन से करो संकल्प विकल्प, तन से करो व्यभिचार, वाणी से करो मनमानी आचरण, मनमानी वार्ता। और भगवान की शरण में ऐसे होता है क्या? सर्वांतःकरण पूरा खींच करके भजन के बल से और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, निष्पाप हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अभी चाहे जितना बड़ा कोई साधक हो,
इतनी समर्पण वाली वृत्ति नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित तन मन वचन कर्म से, फिर क्या कष्ट है? फिर क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। तन समर्पित भगवान को, तो किडनी फेल है तो मुझे क्या परेशानी है? उनका शरीर हो, किडनी फेल रखें तो चला रहे हैं, किडनी पास रखें तो चला रहे हैं। हमारा मन भगवान को समर्पित, अच्छा संकल्प करे तो, बुरा संकल्प करे तो मैंने भगवान के नाम कर दिया है। मेरी वाणी भगवान को समर्पित, मेरा जीवन भगवान को समर्पित। अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो कहाँ समर्पण कहाँ होता है उस कोटि का? और जब समर्पण हो जाता है तब फिर आए हुए दुख सुख का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि शरीर भगवान का है। तुम्हारे शरीर पर दुख हो या सुख हो, मुझे क्या परेशानी? इस शरीर पर दुख सुख हो क्या परेशानी? क्योंकि मैंने भगवान के नाम कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। तो अभी जब भोक्ता बचा है तो समर्पण किस बात का हुआ? समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, भजन करोगी तब संत महात्माओं की बातें भजन करके ही समझी जा सकती है। तो तुम्हारे प्रश्न का आशय क्या है? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान की शरण में आने से कौन से पापों से मुक्ति मिलती है महर्षि? सब पापों से मिल जाती है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान की शरण में आज हुए, और शरीर कब बना है? बहुत पहले। तो जब शरीर बना था तो पुण्य और पाप के परिणाम से लिख दिया गया था, 10 वर्ष में ये होगा, 12 वर्ष में ये होगा, 13 वर्ष। और आज शरणागत हुए हो तो पूरे शरीर के जीवन की कुंडली बन चुकी है। तुम्हारे शरीर को जो दुख सुख भोगने वो आएंगे, लेकिन भजन के प्रताप से तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे, और इसी जन्म में तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। पर शरीर को प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत आज हुए, प्रारब्ध भोग का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? जी। मुकेश मिश्र जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापार की सेवा मिली है और हमारे विदेशी मूल के ग्राहकों ने आपको धन्यवाद भेजा है, कृपया स्वीकार करें। मैं उनको एकांतिक के बारे में बताता हूं तो उनके भी वही प्रश्न होते हैं जिन्हें आप अक्सर उत्तर में दे देते हैं। मैं सिर्फ उनको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ही करता हूं और बहुत आनंद का महसूस होता है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आनंद कोश कहाँ स्थित है? क्या निरंतर नाम जब भगवत चर्चा व स्वाध्याय से हमें आनंद मिल आता है, वो आनंद कोश से ही मिल रहा है? जब तक 3 गुणों के अंतर्गत ही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश जो है त्रिगुण माया के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की रचना है। ये आनंद स्वरूप नहीं है, ये आनंद कोश है। इसमें जो क्षणिक आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है, और जीव इसी आनंद कोश में बंधा हुआ है। जब इस लघु सुख का त्याग कर दे तब वो भूमा सुख आनंद स्रोत, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु जब खुलता है तब जीव उन्मत्त हो जाता है भगवान के आनंद में। अभी तो ये जैसे रसेंद्री से अच्छा भोजन किया, अपने मनोनुरूप रूप देख लिया, मनोनुरूप संगीत सुन लिया, ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये आनंद कोश से होती है। आनंद कोश अंतःकरण में, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके कोई महत्वशाली नहीं है। ये ऐसे जैसे बहुत प्यासा आदमी ओस चाट कर प्यास बुझाना चाहे तो नहीं बुझ सकती, ऐसे ही अभी तक आनंद कोश से हम भोग भोगते रहे, कहीं की तृप्ति है क्या? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं तो हमें आनंद स्रोत खुले तब बात बने, और वो खुलेगा भजन से। और भजन में रुचि नहीं होती, भोगों में रुचि होती है। अगर हम भजन करें और इन लघु सुखों का त्याग करें तो महान सुख के अधिकारी बन जाए। समझ पा रहे हैं आप? जी। जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आनंद कोश, जी, तो उनके अंदर वही आनंद कोश की आनंद की अनुभूति होती है। जी। हम अभी कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की दिनचर्या में जी। भगवत लीला, श्रवण कीर्तन, जी, जी। और ये चीज करते हैं तो आनंद स्रोत से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस हाँ, भगवान नाम कीर्तन, भगवान लीला कथा गायन, भगवान लीला कथा श्रवण और भगवान नाम जप, इसी से आनंद स्रोत खुलेगा। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो निहाल हो जाओगे। ये सब व्यर्थ लगेगा, ये सब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। भगवत प्राप्ति की लगन लगने में ब्रह्मादिक के भोग भी विषवत लग जाते, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, पारमेष्ठम मतलब सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, महेंद्र का देवराज इंद्र का, देवराज इंद्र के पास कितना सुख है, अप्सराएं हैं, सब है। न सार्वभौमम,
मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट, न रसाधिपत्यम रसातल का लोग, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम। जो भगवान का आनंद स्रोत का सुख मिलता है ना, वो इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। मृत्यु लोक के सुख की तो बात ही क्या है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संयम से चलते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, उनका बड़ा मंगलमय जीवन है, बड़ा मंगलमय। ई परलोक सकल सुख पावत, परलोक में भी सुख पाएंगे। मान लो जो यहाँ कमा रहे हैं और सुख भोग कर मर्त के और मरे तो सब यहीं रह गया। अब जो सुख भोगा उनमें पाप भी है, वो कुछ पुण्य भी है, फिर जाकर के जन्म मरण का चक्र, लेकिन मुक्त होने वाला कार्य तो किया ही नहीं। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की आराधना, ये जब नहीं हुआ तो जन्म मरण से मुक्ति कौन दिलाएगा? तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तो बंधन करने वाले हैं। मोक्ष तो भगवान नाम से मिलता है, भगवत आराधना से मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकाले जिससे हम भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान संबंधी हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। अच्छा, भगवान का डर जिसके अंदर आ जाता है वो फिर सही चलने लगता है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे गलती जिससे भगवान नाराज हो जाए। डॉक्टर प्रदीप जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी इनका कहने का भाव है कि इनके व्यवसाय में कुछ माता पिता या पति पत्नी ऐसे भी आते हैं जिन वो अपनी किसी कारण बच्चे नहीं रखना चाहते, तो कह रहे हैं कि जो भी होता है पर इसका पाप मुझे लगेगा या बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को दंड या पुरस्कार मिलता है। जैसे किसी ने कहा यार क्या घूम रहे हो, चलते हैं वृंदावन, तो आपने कहा ठीक है यार चलते हैं, वो हुआ प्रेरक, आप हुए कर्ता। और कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे भाई आपके कितने बड़े भाग्य, वृंदावन जा रहे हैं, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलेगा। हम उसके अच्छे के लिए, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है कभी। आप हमको ये बताओ, जीव है ना, हत्या होती है कि नहीं? तो फिर उसका पाप निश्चित है। वो मेंटल डिस्टर्ब है तो जन्म लेगा, अपने कर्मों को भोगेगा, माता पिता उसके भोगेंगे। आपने उसको मार दिया तो वो जीव कर्म रहित तो हुआ नहीं, वो अगला जन्म होगा उसका, वो अगला भोगेगा। लेकिन आपका नया कर्म बन गया, आपको भोगना पड़ेगा। माता पिता को तो दूसरी तरह से दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका हत्या का भोगना पड़ेगा। उसके पाप के भागीदार हम ना बने। अब बनना तो पड़ेगा जब आप मारोगे। नहीं, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप निरपराधी हैं। भागवतिक कानून में कानून जब पास कर दिया जैसे कि इसकी कल फांसी होगी और वो पापाचारी सिद्ध हुआ, अब जो जल्लाद उसको फांसी देता उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कानून ने सिद्ध कर दिया है उस जीव को कि इसने पाप किया और पाप के परिणाम में मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब उसे जो मृत्यु दंड देता है उसका, लेकिन उस जीव को पापाधीन तो नहीं माना जा सकता, उस जीव का अपराध तो नहीं है जिसकी आप हत्या करते हैं। यदि कानून के द्वारा पास हो गया होता कि ये जीव पापाचारी है तो फिर आप उसको, जैसे आतंकवादी को शूट कर देने से हमें भारत में भी शाबाशी मिलेगी और भगवान के यहां भी शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो पापाचारी अगर जीवित रहा तो हजारों को मारेगा, समझ रहे ना। लेकिन वो गर्भस्थ शिशु पापाचारी नहीं है। इसलिए ये अध्यात्म का और सांसारिक कानून का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। होता उस शास्त्रों से ही लिया जाता है कानून, लेकिन अंतर होता है। जैसे आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। 40-50 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कभी ये चर्चा नहीं थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दोस्ती दोस्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, सब ये नहीं था, ये व्यभिचार। तो अब जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं ये चीजें बढ़ेंगी, तो अब आप अपने को बचा लो।
और सब कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल जी। मिलेंगे, खराब करेंगे तो अभी अपराध मिलेंगे। जी। लेकिन एक जगह पर सत्संग में मैंने आपके वाणी से भी सुना है कि मरते समय या वो नाम ले या उसके बाजू में उसका रिलेटिव भी कोई, हाँ हाँ, तो सुनने मात्र, उसको वो माफ हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो आदमी जो जितने भूले वो माफ हो सकते हैं। तो आप ये, हाँ माफ हो सकती, लेकिन ये बताओ कि घोर पापाचारी को अंतिम समय राम नाम सुनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम, ऐसी जगह मरोगे जहां रिलेशन पहुंचेगा ही नहीं वो राम नाम सुनाने वाला, वाला भी नहीं बोलते नहीं पहुंचेगा। कि अगर साधु का भी वो दर्शन करे डेड बॉडी तो भी उसको मिलेगा, ये भी सुना है। हाँ आप हर पॉइंट याद किए हो, लेकिन ऐसा साधु देखेगा ही नहीं उसकी डेड बॉडी को। देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे हम धर्म कर्म करते हैं, हम नाम जप करते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय बड़ा दुखद होता है जब प्राण निकलते हैं। उस समय मूर्छित हो गया, अब न नाम जप कर पा रहा है, न कर्म धर्म, न बाहर सुनाई दे रहा है, तो अंदर से जो आपने जीवन भर किया है उसका फल आएगा कि भगवान आपके अंदर राम, राधा, हरि ऐसा स्मरण आ जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा। जीवन भर पाप किए हैं तो अंतिम समय वही पाप मंडराएंगे, वही आपका चिंतन बिगाड़ेंगे, वही आपका संयोग बिगाड़ेंगे, जिससे आपको दंड मिले। नहीं तो घोर पापाचारी चाहे जीवन भर रहो, अंतिम समय राम बोल दे या राम सुन ले, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है, हमारा शास्त्र कहते हैं कि उसका मंगल हो जाएगा, वो एक भी दंड नहीं भोगेगा, उस मुक्त हो जाएगा। जैसे अजामिल पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, तो हाँ, तो अंतिम समय उसका काम बन गया। आप नाम जप करते रहिएगा, जो नाम जप है बनाना है आपको, तो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु मंत्र में राधा राधा ही जप कराएं। बिल्कुल राधा राधा जप करो, और दूसरों का उपकार का भी रास्ता खोजो। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुजरात से आया हूँ स्पेशल। ये क्वेश्चन मन में वो कर रहा था, ना बोले तो वो फिर कहते हैं रिले नाराज होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं कि ये क्यों नहीं करोगे, ये नहीं हाँ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर करें तो वो पाप लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो कोई रास्ता देंगे। आशीष जी गोरखपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है और ये श्री जी से पूर्ण रूप से कैसे हो? जैसे प्रेम आप पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा करते हैं, वैसा प्रेम रस की प्राप्ति कैसे? वैसे पहली बात है कि शुद्ध प्रेम की चर्चा ही नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, अभी जो देखा फिर अभी देखा फिर अभी देखा, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार उसकी चर्चा नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि प्रेम की चर्चा कर सके। अब उसके बाहरी स्वरूप का वर्णन जो किया जाता है वह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों मायाकृत हैं। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा अंतःकरण बदल जाए, हमारे शरीर की चेष्टाएं बदल जाए। शरीर की चेष्टाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण होने लगे। मन संकल्प विकल्प करे भगवान की सेवा का, बुद्धि निश्चय करे एक सत्य वस्तु भगवान ही है, चित्त चिंतन करे जिस सत्य वस्तु का निश्चय किया गया उसी का, और अहम उसी के दासत्व में परिणित हो जाए, हमारा स्वभाव बन जाए रात दिन उनका स्मरण करना। तो स्वभाव कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, और इंद्रियों सहित ये स्थूल शरीर, तीनों जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तोई वास्तिता, शरीर वाणी कर्म मन और स्वयं सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया, तो अहम में भगवान का आसन बैठ जाता है। जो अभी अहम है वो मैं चिल्लाता है, मैंने ये किया मैंने वो किया, उस समय अहम भगवत स्वरूप हो जाता है, और नेत्रों में प्यारे की मूर्ति बस जाती है जिससे हम प्यार करते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस राय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन।
प्यारी जी और प्यारे जी उसके नेत्रों में बस गए। अब उसको देह से, कुटुंब से, परिवार से, संसार से तनिक भी राग नहीं रह गया। वो अपने प्रीतम के विषय में सोच सोच करके रोता रहता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सुनै न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवत स्मरण में डूबे हुए, न किसी की सुनना, न किसी से बोलना, अपने प्रीतम में, और ना अपने लिए कोई चाहत। लोक परलोक, कल्याण, मोक्ष, इसकी कोई परवाह नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये बाहरी रूप प्रेम का है। प्रेम की क्या दशा होती है वो वही जानता है जिसके ऊपर होती है। ये तो केवल बाहरी लक्षण की गदगद कंठ, अश्रुधारा बह रही, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्रीतम, ये बाहरी बात है। अंतर में उसके क्या होता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो तो केवल प्रेमी ही जानता है, दूसरा नहीं, क्योंकि अनुभव स्वरूपम, अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो नाम जप के द्वारा, लीला गायन के द्वारा शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को अर्पित हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पित हो, स्वभाव भगवत स्वरूप भजन करने का बन जाए, इसी से प्रेम की प्राप्ति होती है। यही विशुद्ध प्रेम है। और जैसे ये कि अपने लोग हैं, तो अपने लोग किसी साधन बल से प्रेम प्राप्त नहीं किए, उनकी कृपा बल से उन्होंने हमारे चित्त को घसीटा, तो उससे अपने ये कह दे कि हमने ये साधना की तो ये प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। उन्होंने कृपा करके घसीटा और चित्त को अपना दासत्व प्रदान कर दिया, बस ये बात है। महाराज जी, जैसे मेरा बल तो कोई काम नहीं करता, जब से आपको सुनने लगा हूँ, श्री जी से दो ही बात मांगा है कि नाम जब किसी भी स्थिति में ना छूटे, और हर समय आपके चिंतन में डूबा रहूं, यही श्री जी से हमेशा मांगा है। और उस भोगों से मुझे हमेशा दूर कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है। ये दो चीज मांगा है। लेकिन महाराज जी, अंदर से वो चीज, मतलब श्री जी सब सुन रही है, सब कर रही है, लेकिन वो प्रेम जो चाहिए वो नहीं आ पा रहा। आपको करना पड़ेगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। पहले नाम जप करो, पूर्व पाप नष्ट हो। नाम जप आगे चल करके जो प्रकट होने वाली दुर्वासनाएं अंतर में छिपी हुई, उनको भस्म करेगा। जब हृदय निर्मल होगा तो भगवत प्रेम अपने आप आ जाएगा। धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलाया जाता है। उक्ताए हुए पुरुष को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपने साधन को करता रहता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो अभी तो कुछ चंद दिन हुए हैं, अनंत जन्मों के हमारे मलिन मन में थोड़ा संस्कार बनने लगा, कहीं न कहीं भोगों में अरुचि और प्रिया प्रीतम में रुचि आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम धीरे धीरे चलते रहें, ऊबे ना, उकताए ना, निराश ना हो, धैर्यपूर्वक एक एक कदम बढ़ाते चले जाए। हम अभी शरीर छूटे तो अभी भगवत प्राप्त है, क्योंकि हम प्रभु की शरण में, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के लिए आचरण कर रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन प्रेम ये तो उनकी कृपा से होगा। जब कृपा करेंगे तब हमारे हृदय में उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। प्रभु के प्रति आसक्ति का ही नाम प्रेम है। अन्य सब आसक्तियों का नाश होने पर ही प्रभु से आसक्ति होती है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। और प्रभु से आसक्ति हो गई, फिर क्या दुर्लभ रह गया, फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संजीव शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या अपने के प्रति मोह और आसक्ति भक्ति मार्ग में बाधा है? हाँ जी, शरीर से लेकर शरीर संबंधियों तक। किसका प्रश्न है? बिल्कुल बाधा है, बिल्कुल। क्योंकि एक मन है और वो अगर बहुत जगह प्यार किए हुए है तो प्रभु से प्यार नहीं कर पाएगा। इससे आगे कैसे निकला जाए? सब में प्रभु को देख लो। छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ लो। पुत्र को प्यार कर रहे हो और प्यार करो, उसे भगवान मान के प्यार करो, उसमें भगवान बैठा है। पत्नी को प्यार कर रहे हो और प्यार करो। त्याग नहीं सकते हो तो राग करो, इतना राग करो कि मेरे भगवान इस पत्नी के हृदय में बैठे, माता पिता में भगवान बैठे, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान बैठे। भगवान को देखकर किया गया जो व्यवहार है वो भक्ति है। भगवान से विमुख किया गया व्यवहार वही अभक्त है।
तो जो भगवान से विमुख होकर हम मान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरे पिता है, मेरे माता है, तो फिर भगवान ही कह रहे जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि